जंगल के पास एक गांव में किंगिनी नाम का एक बछड़ा रहता था। किंगिनी सुंदर थी और बदमाश भी थी। अरे सुबह हो गई, मुझे उठ जाना चाहिए। हाँ, मुझे बहुत भूख लगी है। मैं तालाब के किनारे जाकर घास खाता हूँ। वहाँ की घास बहुत ही स्वादिष्ट है। उसके बारे में सोचकर ही मुंह में पानी आ गया है। किंगिनी, रुको, अकेले मत जाओ, मैं भी आती हूँ। हाथियों का झुंड तालाब में आया होगा, अकेले जाना खतरनाक होगा। कुछ नहीं होगा माँ, मैं ध्यान रखूंगी। क्या करे, सुनती ही नहीं है ये। मुझे वो कुंजन यहाँ पे कहीं भी नहीं दिख रहा है। सुबह तो हो गई है, पर क्या वो अभी भी नहीं उठा? मुझे वो यहाँ पर भी नहीं दिख रहा। मैं उसके घर जाती हूँ और उसको लेके आती हूँ। किंगिनी बछड़ा और कुंजन नाम की एक चींटी बहुत अच्छी सहेलियां थी। कुंजा, कुंजा, बाहर आओ ना, हमें जाना चाहिए। लगता है सुबह हो गई। अरे ये क्या किंगिनी, सुबह सुबह कहाँ चली? तुम जल्दी आओ, मैं बहुत भूखी हूँ। मुझे तालाब के पास जाकर वो घास खानी है। तो फिर तुम जल्दी जाओ और घास खाकर वापस आ जाओ। कल ही मैंने मेरे घर पर खाना भर कर रखा है। ऐसी बात नहीं है कुंजा, तुम्हारा ना आना सही नहीं है। शायद वो हाथियों का झुंड तालाब के पास आ गया होगा। उसमें वो मानियन हाथी बहुत दुष्ट है। वो जब भी मुझे देखता है, मुझे पकड़ने के लिए आ जाता है। वो मुझे कभी भी घास नहीं खाने देगा और वो खुद भी घास नहीं खाएगा और खुद का पेट भी नहीं भरेगा। अच्छा, मगर वहाँ आकर मैं तुम्हारे साथ करूँ क्या? तुम बस मेरे पास खड़े रहो और जिस वक्त मैं घास खाऊंगी, तुम तालाब की तरफ ध्यान रखना। और जैसे ही वो तालाब से बाहर आते हैं, हम वहाँ से निकलकर बहुत दूर भाग जाएंगे। ओह, ऐसा है क्या? फिर मैं चलती हूँ। और फिर कुंजन, चींटी और किंगिनी तालाब की ओर चलने लगी। अरे किंगिनी, हमने मनियन हाथी को ऐसे आसानी से जाने नहीं देना चाहिए। वो खुद तो घास खाता नहीं है और तुम्हें भी नहीं खाने देता है। ये बात तो सही नहीं ना? हाँ, तुम एकदम सही बात कर रहे हो। पर अगर हमने हाथियों के साथ मस्ती की तो हम बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे। हाथी बहुत ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, हम उन्हें कभी भी नहीं हरा सकते। इसीलिए मनियन हाथी को इसका बहुत घमंड है। उसके अहंकार को आज मैं ही तोड़ूंगी। तुम बहुत ज्यादा छोटे हो उसके साथ लड़ाई करने के लिए। उस हाथी को तुम पर सिर्फ पैर रखने की देरी है। धड़ाम! और बाकी तुम जानते ही हो। हाँ, मैं छोटी हूँ, सच है ये, मगर मैं भी बहुत सारी चीजें कर सकती हूँ। हाँ, चलो देखते हैं कि ये छोटी कुंजन हाथियों के सामने क्या कर पाती है। तुम सिर्फ देखो, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। कुंजा, मुझे तुम्हारा कहना सुनकर ही डर लग रहा है। अरे डरो मत।
क्या वो किंगिनी वहाँ पर घास खा रही है? उसमें आज इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? क्या उसने मुझे यहाँ पर देखा नहीं? कोई बात नहीं, मैं जाकर उससे बात करता हूँ। अरे देखो, उसने हमें देख लिया। अब हम क्या करें? तुम बिल्कुल बिना डरे पेट भर के घास खाओ। मैंने उसको इतने जोर से आवाज लगाई, फिर भी उसको फर्क नहीं पड़ा। अब मुझे जाकर उसे पकड़ना ही होगा। मनियन के साथ अब मैं बात करूंगी। मनिया, रुको वही। किंगिनी ने तुम्हें कभी परेशान नहीं किया, तो फिर बिना मतलब क्यों तुम उसे हमेशा भगा देते हो? तुम होते कौन हो ये सब कहने वाले? अगर मैंने तुम्हारे ऊपर पैर रख दिया तो तुम कुछ ले जाओगी। तुम्हारी जिंदगी के लिए बेहतर यही होगा कि तुम इन सब से दूर ही रहो। कुंजा, बहुत दुख रहा है। कृपा करके मेरी सूंड से बाहर निकल जाओ। मैं यहाँ से इतने आसानी से बाहर नहीं आऊंगी। मैं तभी बाहर आऊंगी जब तुम किंगिनी को कभी भी परेशान ना करने का वचन दोगे। कुंजा, नहीं कुंजा, मैं कभी भी किंगिनी को परेशान नहीं करूँगा। तुम प्लीज बाहर आ जाओ। मनिया, तुम शक्तिमान हो, मगर तुमने तुम्हारी शक्ति दूसरों को डराने के लिए नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। तुमने तो तुम्हारी शक्ति दूसरों की मदद करने के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए। फिर कभी मनियन हाथी ने किसी भी जानवर को परेशान नहीं किया। और इतना ही नहीं, कुंजन, किंगिनी और मनियन बहुत अच्छे दोस्त भी बन गए। मंजाड़ी जंगल में एक बूढ़ा शेर राजा रहता था। एक दिन वो अपने गुफा के सामने वाले बरगद पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। तभी तेंदुआ मंत्री उसके पास आया। महाराज, मैं आज पूरा जंगल आपके लिए घूम कर आया हूँ। एक हिरण मिला है। हाँ, तो कहाँ है वो हिरन? लाओ उसे, मैं बहुत भूखा हूँ। जैसी आपकी आज्ञा। महाराज, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी तबीयत धीरे धीरे कमजोर हो रही है। हाँ मंत्री, आज पूरा दिन मैं बस यही सोचता रहा। मैं अब बूढ़ा हो रहा हूँ। मुझे मेरी जवानी चाहिए मंत्री। महाराज, चिंता ना करें। मेरे पास एक ऐसा वैद्य है जो आपकी इस तकलीफ को हल कर देगा। आपकी जवानी वापस लाने में आपकी मदद भी करेगा। मैं उसे मेरे साथ ले आता हूँ। ओहो, क्या सच में? तो उसे जल्दी लेकर आओ। मुझे दहाड़े अब तो काफी अरसा हो गया है। ठीक है, मैं उसे तुरंत ले आता हूँ महाराज। हाँ, इस बूढ़े शेर के लिए काम कर करके मैं थक चुका हूँ। ये सिर्फ हिरण का ही मांस खाता है। मुझे इसकी जवानी वापस लानी होगी, तभी मुझे आराम मिलेगा। ऐसा कहते हुए तेंदुआ वैद्य लोमड़ी के यहाँ गया। अरे ओ गधे, मेरे लिए पत्ते ले आओ। अरे वैद्य, मैं गधा नहीं हूँ, भालू हूँ। वैसे तो तुम दोनों एक जैसे ही हो। और तब भालू ने दूर से तेंदुए को आते हुए देखा। सुनिए वैद्य जी, वहाँ देखिए, कौन आ रहा है? अंधे हो गए हो क्या? क्या वो सच में तेंदुआ मंत्री हैं?
हमारे राज्य के मंत्री को यहाँ आने की क्या जरूरत पड़ी? नमस्ते वैद्य जी। अब मैं क्या बताऊं वैद्य जी, मैं बड़ी तकलीफ में हूँ। अच्छा, क्या हुआ है? अब आप जानते ही हैं कि शेर राजा बूढ़ा हो रहा है। हाँ, पता है। वैद्य जी, मैं इन औषधि पत्तों का क्या करूं? उसे पीसो और चेहरे पर लगाओ। अरे ओ मूर्ख गधे, बाजू हटो। वैद्य जी, शेर राजा बहुत ही अड़ेल है। वो तो सिर्फ हिरण का ही मांस खाते हैं और मैं हिरण ढूंढ ढूंढ कर थक चुका हूँ। अरे ये क्या? आपका क्या सुझाव है? मैं क्या कर सकता हूँ? अरे वैद्य जी, मैं तो बस इसलिए यहाँ आया हूँ ताकि आप उनके लिए कोई जवान रहने की दवाई दे सको। अरे बाप रे, ये चाल तो मेरा जीवन खतरे में डालेगी। अरे ऐसा थोड़ी है, मैं भाग कर थोड़ी जा रहा हूँ शेर राजा से। मैं तो बस उनके लिए काम करके थक गया हूँ। आपको मुझे बचाना चाहिए वैद्य जी। तेंदुए की हालत ध्यान में लेते हुए वैद्य लोमड़ी ने अपने स्वार्थ के लिए एक चाल चली। तुम शांति से जाओ। मैं शेर राजा को तुरंत जवान बनाता हूँ। इतना काफी होगा? हाँ, धन्यवाद वैद्य जी। वैद्य जी, ये तो जल रहा है। ये क्या कर दिया तुमने? उस औषधि पत्तियों को पीसकर अपने चेहरे पर लगा दिया। आप ही ने तो कहा था। हे भगवान, ठीक है, चलो अब जल्दी, हमें शेर राजा से मिलना है। लोमड़ी और शेर राजा वैद्य लोमड़ी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मंत्री, वैद्य कहाँ है? थोड़ा इंतजार करते हैं महाराज, वैद्य जी बस दवाई लेकर आ रहे होंगे। अरे महाराज जी, देखिए वो आ रहे हैं। नमस्ते राजा साहब। नमस्ते नमस्ते। ये प्राणी कौन है? अच्छा राजा जी, वो मेरा सहायक है, गधा है। भालू। हाँ, भालू। डरावना है। हाँ, थोड़ा भयानक है, पर ये बहुत मेहनती है। अगर मैं इसको शहद दूं तो खा लेता है, पर मदद करता है। हाँ, लंबी सांस लीजिए। क्या कहीं आपको लगी है या कोई कुछ जख्म है या कहीं गिर गए या किसी ने आपको मारा? नहीं तो। अरे नहीं, आपकी आंखें कमजोर दिख रही हैं। सच में? हाँ, पर चिंता मत कीजिए, इसकी दवाई मेरे पास है। ये हाथी के मांस की औषधि है। इसे सुबह, दोपहर और शाम में लीजिए। ये हिरण का तेल है। इसे शाम, दोपहर और सुबह में लीजिएगा। महाराज, इस दवाइयों को आप ठीक से लीजिए और छोटे जानवरों को ही खाइए, जैसे चूहा, खरगोश या छिपकली। और हाँ, आप अपनी खुद की शिकार खुद पकड़कर ही खाइएगा, ये ध्यान में रखना। अगर मैं अच्छे से इन सब चीजों का पालन करूं, तो क्या मैं फिर से जवान हो सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल आप ठीक होंगे। लोमड़ी की बात सुनकर शेर राजा बहुत खुश हुआ। उसने जवान होने के बारे में सोचकर वैद्य लोमड़ी को बहुत सारे इनाम दिए। जाते जाते लोमड़ी ने कहा, जी महाराज जी, एक और चीज याद रखना, आप जो भी शिकार करेंगे, आपको उसमें से आधी शिकार एक बूढ़े जानवर को देनी होगी। और वो बूढ़ा जानवर मंदारम पर्वत पर एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठा होगा। लेकिन क्या वहाँ पर ऐसा कोई होगा? हाँ, बिल्कुल, वो वहीं आपको मिलेगा। और अगर आप आधी शिकार उसे देते हैं तो ही दवाइयाँ असर करेंगी। वैद्य लोमड़ी की बात सुनकर शेर राजा ने अपनी थकान को भूलकर छोटे प्राणियों की शिकार करना शुरू कर दिया। पहाड़ी की ऊपर के बरगद की पेड़ के ओर शेर राजा चल दिया। वहाँ उसने थके हुए एक बूढ़े लोमड़ी को देखा। ओह, अच्छी किस्मत है, कोई बूढ़ा लोमड़ी दिखाई पड़ रहा है। ए बूढ़े लोमड़ी, ले लो इसे। कल अगर इसी समय तुम यही होंगे
तो मैं तुम्हें खाना दूंगा। मेरा नसीब बहुत अच्छा है कि आप मुझे मिले। आप ही बस एक राजा है। आप महान हैं। मूर्ख राजा, अगर हर दिन ऐसा ही होगा तो मेरे लिए तो अच्छा ही है। ऐसा सोचते हुए शेर राजा बहुत खुश होकर वापस लौटा और यही उसकी आदत बन गई। हर रोज वो बहरूपी लोमड़ी शेर राजा की राह देखता। हर रोज की शेर की इन हरकतों की वजह से छोटे जीव शेर से डरने लग गए। और ऐसे ही एक दिन अब हम क्या करें? हमारी पीढ़ी तो खत्म हो जाएगी। अरे, हमें उपाय ढूंढना चाहिए। कौन सा रास्ता? जंगल छोड़कर गांव गए तो इंसान हमें पकड़ लेंगे, यहाँ रह गए तो शेर हमें पकड़ेगा। सही बात है, जंगल में काफी पहरेदारी है, हम कहीं नहीं जा सकते। क्या हमने इसी तरह मरने के लिए जन्म लिया? नहीं, पर हम कर भी क्या सकते हैं? वैद्य लोमड़ी ही इन सब के पीछे है। अगर ऐसी बात है तो एक उपाय है। क्या उपाय? वैद्य का सहायक भालू एक नंबर का मूर्ख है। उतना ही नहीं, उसे शहद बहुत पसंद है। क्यों ना हम इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें? सही बात है, चलो साथ में शहद भी लेना। और इस तरह उनके समूह में से एक चूहा और एक खरगोश भालू को ढूंढने निकले। ओ भालू भैया! कौन हो? मैं तुम्हें नहीं पहचानता। हम तो तुमसे मिलने के लिए आए हैं। मुझे? पर क्यों? तुम तो इस जंगल के सितारे हो, तो हम तुम्हें कुछ छोटा तोहफा देने आए हैं। तोहफा? कैसा तोहफा? शहद। शहद को देखकर भालू उसे जल्दी जल्दी खाने लग गया। भालू भाई ने हमें किसी भी तरह बचा लेना चाहिए। ओहो, तो बात कुछ ऐसी है। अगर तुमने हमारी मदद की भाई, तो हम तुम्हारे लिए और शहद लाएंगे। हाँ, फिर तो मैं तुम्हारी जरूर मदद करूँगा। चलो राजा शेर से मिलके सारी बात उन्हें बताते हैं। भालू, खरगोश और चूहे सच तो डर गए थे, मगर फिर भी उन्होंने शेर को सब कुछ बताया। राजा शेर जी, आप तो मूर्ख हैं। क्या कहा तुमने? अरे, उसका मतलब है कि उस झूठे लोमड़ी के बातों में आकर आप मूर्ख बन रहे हैं। ये सच है राजा शेर। अगर आपको विश्वास नहीं तो हम साबित करते हैं। अगर आप चाहे तो हमें उस मदनमन चोटी पर बरगद के पेड़ के नीचे उस बूढ़े लोमड़ी को सौंप दीजिए और आप देखिए। वो बूढ़ा लोमड़ी नहीं, वैद्य लोमड़ी है जिसने आपको धोखा दिया है। उनके कहने के मुताबिक शेर ने चूहे और खरगोश को बूढ़े लोमड़ी के पास छोड़ दिया। और फिर शेर ने लोमड़ी की हरकतें देखी। आपकी मूर्खता और मेरी होशियारी की वजह से मैं बिना मेहनत के रोज खाना खा रहा हूँ। हाँ, क्या शुरू करें अब? सुनो तुमने इस जंगल के राजा के साथ धोखा किया है। अरे महाराज, मुझे मत मारो। मैं ये जंगल छोड़ के कहीं दूर चला जाऊंगा। महाराज, मुझे बचाओ, कृपा करो। राजा जी, एक बात का ध्यान रखिएगा। बूढ़ा तो सबको होना है, पर मन शक्तिशाली हो तो शरीर भी शक्तिशाली रहेगा। बेटा किट्टूनी, ध्यान रखना कौवे और मुर्गियाँ आके ये गेहूं न खा ले। ठीक है माँ, मैं ध्यान रखूंगा। मैं जब तक इस बरामदे पर बैठा हूँ, मैं किसी भी कौवे या मुर्गी को हमारे गेहूं के पास तक नहीं आने दूंगा। बहुत अच्छा, मैं जल्दी से जाकर पुआली गाय के लिए घास काट कर लाती हूँ। आप घास काट कर आराम से घर वापस आइए। शू, भागो कौवे, जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें इस गेहूं का एक भी दाना खाने नहीं दूंगा। जाओ जाओ।
वाह, ये गाय का बछड़ा दौड़ते हुए कितना सुंदर लग रहा है। अरे क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? मैं तुमसे ज्यादा तेज दौड़ सकती हूँ। रुको तो, देखते जाओ। अरे कितना तेज दौड़ रही है। तुम्हें क्या लगा तुम मुझे हरा सकती हो? देखा, मैंने हरा दिया ना तुम्हें। अब मैं दौड़ूंगा, तुम मुझे पकड़ना। किट्टूनी, बेटा किट्टूनी। अरे माँ मुझे बुला रही है क्या? नहीं, मैं इतनी जल्दी घर नहीं जाऊंगा। मुझे और थोड़ी देर तुम्हारे साथ खेलना है। बारिश होने वाली है ना, इसलिए माँ मुझे बुला रही होगी। वो गेहूँ माँ अकेले समेट कर रख सकती है ना? बेटा, अरे अब तो मेरी माँ भी मुझे बुला रही है। किट्टूनी, मैं अब और नहीं खेल सकती। मेरी माँ मुझे बुला रही है, मुझे जाना होगा। तुम्हारी माँ तुम्हें ऐसे ही बुला रही होगी। तुम मत जाओ ना, थोड़ा और खेलते हैं। नहीं, मुझे और नहीं खेलना, मुझे घर जाना है। हाँ ठीक है, जाना है तो जाओ। मेरी भी माँ ने मुझे बुलाया, मैं तो नहीं गया। अच्छे दोस्त ऐसे थोड़ी ना होते हैं, वो हमेशा साथ रहते हैं। मुझे जाकर देखना होगा कि उसे घर क्यों जाना था। सुनो दोस्त, हम जब खेल रहे थे, हम दोनों की माँओं ने हमें बुलाया। मैं तो नहीं गया और खेलता रहा। तुम्हारी माँ की एक आवाज पर तुमने खेलना बंद कर दिया और तुम भाग गई। ऐसा क्यों? किट्टूनी, हमारी माँ हमें जो कुछ भी कहती है वो हमारे भले के लिए होता है। अगर हमने उनकी बात सुनकर नहीं मानी तो उसमें हमारा ही नुकसान होगा, है ना? अरे कितनी तेज हवा चल रही है। इस बारिश में कोई पेड़ गिर न जाए। जब तुम्हारी माँ ने तुम्हें बुलाया तभी तुम चले जाते तो अभी तुम्हें इतना डर नहीं लगता ना किट्टूनी। सही कहा, माँ की बात ना मानकर मुझसे गलती हो गई। तुम बस ध्यान रखना कि दोबारा ऐसी गलती ना हो। आहा, बारिश तो कम हो रही है। माँ! कहाँ थे तुम बेटा? माँ, मुझे माफ कर दीजिए माँ। एक बार की बात है, एक जंगल में एक बूढ़ा शेर शिकार की तलाश में जा रहा था। ये क्या खरगोश, मेरा शिकार मेरे सामने खुद चल कर आ रहा है। ओह, इसका स्वाद तो सभी से एकदम अलग होता है। आहा। बचकर निकल गया वो, बहुत थकाया इसने। ओह, बाप रे, भूख के मारे अब मुझे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, क्या करूं? और तभी दूर एक पेड़ के नीचे बैठे एक गिलहरी को जो फल खा रही है, शेर ने उसे देखा। वो गया तो क्या हुआ, चलो ये तो मिली, इससे थोड़ी सी भूख तो शांत हो जाएगी। बाप रे, मेरे दांत भी अब बहुत कमजोर हो गए हैं, बहुत दर्द होता है अब। इससे पहले कि गिलहरी भाग जाए मुझे कुछ करना होगा। अगर इसके जैसे 2-4 मिल गए तो थोड़ी भूख शांत हो जाएगी। फिलहाल इसी से काम चलाना होगा। ये इतना छोटा है कि दांत में ही फंस जाएगा। बाप रे, खरगोश भी निकल गया और एक गिलहरी भी निकल गई, ऊपर से मेरे 2 दांत भी टूट गए। बेचारा बूढ़ा शेर, जब उसे एक भी गिलहरी नहीं मिली तो वह काफी परेशान हो गया था। इस जंगल में मुझसे एक भी जानवर प्रेम नहीं करता है। बूढ़ा होना बहुत बुरी चीज है। अगर मेरे अंदर ताकत होती ना, हाँ, तो एक को भी नहीं छोड़ता मैं।
निराशा में चलते हुए शेर को कोने में एक खाली गुफा दिखा। इस गुफा में चलकर आराम करता हूँ। शाम को कोई ना कोई जानवर तो आएगा ही, उससे खाकर अपनी भूख मिटा लूंगा मैं। आइडिया, 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 सुपर आइडिया। और कुछ ही समय में वहाँ अंधेरा हो गया। अरे ओ लोमड़ी, अब हम कल मिलेंगे, ठीक है? ठीक है, कल सुबह ठीक टाइम पे मिलेंगे हम दोनों। अरे सुनो, 1 मिनट रुको। क्यों, क्या बात है? जरा इधर देखो, लगता है किसी खतरनाक जानवर के पैर के निशान हैं। तुम सही कह रहे हो। इसे देखकर लगता है कि तुम्हारी गुफा में कोई अंदर गया है, लेकिन अभी तक बाहर नहीं आया। अब कैसे भी करके इसे बाहर निकालना होगा। अरे बाप रे, इसे बाहर कैसे निकालेंगे? मेरे पास एक आइडिया है। अब देखो इस लोमड़ी की चाल। फिर एक चालाक लोमड़ी तुरंत एक चाल लागू करने का निर्णय लेता है। वो गुफा के सामने खड़ा था और खड़ा होकर जोर जोर से चिल्लाया, मेरे प्यारे गुफा, कैसे हो तुम? ये सुनकर गुफा के अंदर बैठे शेर को शक होने लगा। क्या ये लोमड़ी पागल है जो निर्जीव गुफा से हाल चाल पूछ रही है? अरे गुफा, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? आज सुबह ही तो मेरी तुम्हारे से बात हुई थी। लोमड़ी फिर से बात कर रही है इससे। अब तो लगता है ये गुफा सच में बोलती होगी। अब इस गुफा के बदले मैं जवाब दूंगा। मैं खुश हूँ, अच्छा हूँ, अंदर आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। बैठकर बातें करते हैं हम दोनों। सुन लिया तुमने? इस गुफा के अंदर एक शेर बैठा हुआ है। डरो मत, तुम मेरे साथ चलो। आज की रात रुकने के लिए मैं तुम्हें एक अच्छी जगह दिखाता हूँ। भालू और लोमड़ी शेर के सामने बाल बाल बच गए। और शेर को कुछ खाने को भी नहीं मिला।